तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक का फैस पर कैप्चर 752 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है वो एल्डर डू के पास वापस आती है और आकर उन्हें बताती है कि हमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका। हम लोग जू फैन की बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए वहां पर लू फैमिली में गए थे और वहां पर जाने के बाद में कुछ बातें पता चली हैं और हमें इतना पता चला है कि लू फैमिली पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और आसपास के जितने भी छोटे मोटे क्लैंस थे उन सभी के साथ मिलकर उन्होंने एक लू अलायंस बनाई है। अब तो वो यहाँ पर एक स्मॉल नेशन के बराबर हो चुके हैं, यानी कि वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डून से कहता है बस करो, मुझे यहाँ पर लू फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं और उनकी पावर कहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि लू फैमिली इस लायक है कि वो यहाँ पर एक पूरे के पूरे सेक्टर को इस तरह से खत्म कर सके कि किसी को कुछ पता भी ना चले और पूरे का पूरा सेक्टर खत्म हो जाए सिर्फ एक ही दिन में? ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। माना कि लू फैमिली के लोग स्ट्रॉन्गर हैं और उनके पास इस बात का मोटिव भी है, वो बदला लेना चाहते हैं जू फैन का। लेकिन अगर वो यहाँ पर किसी सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे भी तब भी यहाँ पर उन्हें कई महीने लगेंगे जाकर एक सेक्टर के कुछ लोगों को मारने में जिनके पास इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हो। इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को एक झटके में खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो बिना किसी की नजर में आए तुझे और भी ज्यादा मुश्किल है। तुझे बात सुनने के बाद वो लोग कहते तो फिर मास्टर हम लोग यहाँ पर आपको इसका और क्या जवाब दे, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एल्डर डू कहता है क्या तुम्हें जू फैन के बारे में कुछ और पता चला? तो इसी के साथ ही ब्रदर वो कहता है कि हाँ हमें एक और बात पता चली है, लेकिन अब हम इस बारे में क्या ही बात करें, शायद आपने भी इस बारे में नहीं सुना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर डू कहते हैं कि वो किंग को अब जल्दी करो, बता भी दो तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, अब जल्दी से बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम सीधी सीधी बात करो ना। तो हमारा ब्रदर वो कहता है कि मास्टर क्या आपने कभी यहाँ पर 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड यानी ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में सुना है या फिर कभी आपने डेविल माउंटेन के बारे में सुना है? तो एल्डर ये बात सुनने के बाद हैरान होकर कहता है कि अब ये कौन है जिसका नाम ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज है? मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना, ये तो कुछ ज्यादा ब्रांडिश सा नाम है। ऐसा नाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा ही अपना नाम रख सकता है। तो हमारा ब्रदर वो कहता है कि मास्टर यही बात है, हमें भी इस बारे में नहीं पता और किसी को भी इस बारे में नहीं पता, कोई भी 9 सेरेनिटीज एम्परर के बारे में नहीं जानता। तो मास्टर डू कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा क्यों जानना चाहते हो? वेस्टर्न लैंड में तो ऐसा किसी का भी नाम नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी नोबडी का नाम होगा। कौन यहाँ पर कोई नोबडी के नाम को याद रखेगा? किसी ऐसे वैसे के नाम को याद रखना, मैं यहाँ पर किसी ऐसे वैसे के नाम को याद नहीं रखता। तो ब्रदर वो उनसे कहता है कि सर आप यहाँ पर जिसको एरा गैरा कह रहे हैं वो कोई एरा गैरा नहीं है, बल्कि वो जू फैन का मास्टर। अगर जू फैन को देखा जाए वो एक कमाल का मास्टर है, खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरह है और उसके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जैसी हमने कभी देखी नहीं है। तो अगर यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज उसका मास्टर है तो फिर तो यहाँ पर आपको हैरान होना ही पड़ेगा। ये बात सुनते ही मास्टर डू भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जू फैन के स्किल्स रिमार्केबल हैं, उसके स्किल्स इस दुनिया के नहीं है, वो दूसरी दुनिया के स्किल्स हैं। इसके बावजूद वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर यहाँ पर वो लड़का इतना स्ट्रॉन्गर है तो फिर जो ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज जो भी है वो उसका मास्टर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर साइड के ऊपर से दूसरी टीम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ से एल्डर ओ निकल कर आते हैं और कहते हैं हम लोग बीच टेमिंग सेक्टर में गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन कमाल की बात है वहां पर बीच टेमिंग सेक्टर को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि कोई एक भी जिंदा सोल नहीं बची, हम किसी से भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, जहां तक कि इथीरियल स्टेज के मास्टर्स की सोल्स भी गायब हो गई हैं और ऊपर से इंपीरियल फैमिली का बुरा हाल है। इंपीरियल फैमिली के लोगों के पास गए थे हम लोग क्वान रॉन्ग में, लेकिन उनके आधे से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और किसी एक बंदे ने किसी ने भी उसको नहीं देखा, जिसने उसे देखा वो सभी मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इस बारे में गवाही नहीं दे रहा क्या है ये सब कुछ किसने किया है। मास्टर डू से कहता है कि मास्टर ओ तुम तो यहाँ पर वेस्टर्न लैंड में बहुत घूम चुके हो, तुम डिफरेंट सेक्टर्स में जा चुके हो, क्या तुमने कभी यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का नाम सुना है? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ओ से कहते हैं नहीं मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना और ये नाम सुनने के बाद पता चल रहा है कोई बहुत ही खास मास्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर स्वर्ड इनविंसिबल है, इनविंसिबल स्वर्ड मास्टर है, वो बहुत ही पावरफुल है। वो अपने आप को इनविंसिबल स्वर्ड मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वेस्टर्न लैंड में सिर्फ एक ही जेनेसिस स्टेज का मास्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, चाहे हम सभी लोग मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करें तब भी उसे हरा नहीं सकते। अगर यहाँ पर ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज जैसे उसका नाम है ब्रांडिश सा और एटीट्यूड वाला, मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर इसी बुढ़े मॉन्स्टर की तरह ही कोई मास्टर हो सकता है। लेकिन तुम उस बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो हमारे मास्टर डू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो भी तबाही मची है, जितने भी सेक्टर तबाह हुए हैं वो सारे के सारे सबके साथ रिलेटेड हो सकते हैं। तो मास्टर डू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे ये भी कह रहे हो कि यहाँ पर जो सेक्टर्स तबाह हुए हैं वो किसी ऐसे मास्टर के साथ हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। मैं तो इस 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड मास्टर को जानता भी नहीं हूँ। आखिर कोई ऐसा मास्टर यहाँ पर आकर इन सेक्टर्स को तबाह करने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर मुझसे दो अलग सवाल क्यों पूछ रहे हो। क्या तुमने यहाँ पर किसी ऐसे मास्टर को गुस्सा दिला दिया है जो अपने आप को ओवरलॉर्ड कहता है? तो वो से कहते हैं कि नहीं मैंने यहाँ पर ऐसे किसी मास्टर को गुस्सा नहीं दिलाया, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर, डीमंस गेमिंग सेक्टर, इन लोगों ने यहाँ पर ऐसे मास्टर को गुस्सा जरूर दिलाया है। क्योंकि यहाँ पर
बच्चे इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस नाम को लेकर आए और उन्होंने कहा कि वो ज़ूफैन का मास्टर है। ये बात सुनती मास्टर वो बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज एक मास्टर है जो कि ज़ूफैन की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है और यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर्स को तबाह कर रहा है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसी बात है? क्या कोई एक इंसान जहाँ पर ये कर सकता है? तो मास्टर डू से कहते हैं तुमने खुद ही तो कहा कि वो इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर की तरह ही बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान होगा, क्योंकि उसका नाम भी इसी तरह का ब्रांडेज सा है जैसे कि ओवरलॉर्ड। यानी अगर वो अपने नाम के साथ ओवरलॉर्ड का टाइटल लगा रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो इतना पावरफुल भी होगा कि वो एक पूरे सेक्टर को तबाह कर सके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ूफैन की मौत का बदला लेने के लिए उसका मास्टर आया है और आकर सेक्टर्स को तबाह कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वो कहते तो फिर तो यहाँ पर इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है जिसमें यहाँ पर एक डिसाइपल मरा और उसका मास्टर यहाँ पर बदला लेने के लिए आया और उसने आकर 3 सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया। तो ये बात जब वो बात कर रहे होते हैं इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं अगर देखा जाए तो ज़ूफैन की मौत में सिर्फ 3 सेक्टर्स नहीं बल्कि 5 सेक्टर्स इन्वॉल्व थे और अगर अगले सेक्टर की बात की जाए तो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर होने वाला है। मास्टर डू कहते हैं लेकिन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को बर्बाद करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के अंदर एक तो वो बहुत ही पावरफुल और कमाल के हाई वेनरेबल है और दूसरा यहाँ पर वो मिडल 3 सेक्टर्स में से एक है। काफी लंबे वक्त तक वो मिडल 3 सेक्टर में से रहा है, इसी वजह से उनके पास इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं, सोल हार्मनी राम के मास्टर्स हैं, बहुत सारे सोल हार्मनी राम के मास्टर्स हैं, जिसकी वजह से उनके सेक्टर को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होने वाला। तो मास्टर ओ से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसका मास्टर ज़ूफैन का मास्टर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज अगर जेनेसिस स्टेज में है तो उसके लिए ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो साइड के ऊपर से तीनों लड़कियां भागती हुई आती है और उनसे कहते हैं कि मास्टर बहुत ही बुरी खबर है, हम लोग बुरी खबर लेकर आई हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? तो वो लड़कियां बताती हैं कि हम लोग गए थे हीवन ट्रेलिंग सेक्टर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वहां पर जाकर पता चला हीवन ट्रेलिंग सेक्टर तो बर्बाद हो चुका है, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पर बाकी सेक्टर्स बर्बाद हुए हैं। ये बात सुनते ही सभी एल्डर्स और सभी बच्चे भागते हुए वापस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं अगर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर भी बर्बाद हो चुका है तो उसे अगला निशाना उनका डीमन पर्जिंग सेक्टर होने वाला है, यानी यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर होने वाला है। तो अगर यहाँ पर बाकी के सेक्टर्स को सिर्फ बदला लेने के लिए बर्बाद किया गया है तो फिर वो जाहिर सी बात है 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड मास्टर वहां पर जरूर जाएगा, यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर जाएगा। डिसाइपल्स उसे कहते हैं लेकिन इस वक्त यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर में तो काफी सारे जेनेसिस स्टेज के मास्टर्स भी मौजूद हैं, चाहे वो मास्टर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर को बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहते हैं कि चाहे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में कितनी बात क्यों ना कर लें, एक सेक्टर एक ट्रू एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं होता। अगर ज़ूफैन का मास्टर एक असली मास्टर है, एक असली जेनेसिस स्टेज का पीक लेवल का मास्टर है, तो फिर यहाँ पर इतने सारे जेनेसिस स्टेज के मास्टर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मास्टर वहां पर जाकर यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर को भी तबाह कर देगा। तो लिनवॉन से कहता है लेकिन अगर ऐसी बात तो फिर हम लोग वहां पर जाकर क्या ही उखाड़ लेंगे, हम सभी लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम सभी लोग तो सिर्फ इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। तो मास्टर ओ से कहते हैं कि बच्चे तुम हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, हम लोग वहां पर जाएंगे और जाकर उसके साथ निगोशिएट करेंगे। अगर तो मास्टर सिर्फ बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम लोग डबल ड्रैगन मैनर से हैं और हम लोग एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग उसके साथ जाकर बातचीत करके निगोशिएट करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लिनमो कहता है लेकिन अगर उसने बातचीत नहीं की तो फिर क्या होगा? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वो कहते तो फिर क्या होगा, फिर यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, उसका बदला पूरा हो जाएगा और हम लोग वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 752 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।